नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, सवाल बड़ा है और चर्चा जबरदस्त। बिहार विधानसभा के पहले ही सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने आखिर सम्राट चौधरी को इतनी कड़ी झाड़ क्यों लगाई? क्यों नीतीश कुमार ने सदन में साफ शब्दों में कहा, ज्यादा मत उछलिए, दायरे में रहिए? क्या सिर्फ एक बयान था या इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था? आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि नीतीश का यह प्रहार दरअसल एक तीर से दो निशाने साधने जैसा कैसे है। दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है बुलडोजर की, और उस बुलडोजर के सबसे बड़े चेहरे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सम्राट चौधरी यूपी मॉडल कॉपी कर रहे हैं। वहीं मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें बुलडोजर बाबा कहने लगा है, लेकिन असली झटका विपक्ष ने नहीं दिया। सबसे बड़ा प्रहार आया नीतीश की तरफ से। और क्यों आया? क्योंकि नीतीश समझते हैं कि भले ही सरकार एनडीए की है, भले ही मंत्रालय बीजेपी के पास हो, लेकिन बिहार में जनता सरकार को नीतीश कुमार की सरकार ही मानती है। और अगर बुलडोजर का कहर बढ़ता रहा, गलत लोगों पर चलेगा या गरीबों पर चलेगा, ये तो उनका सारा राजनीतिक नुकसान किसे होगा? सीधा नीतीश कुमार को। दोस्तों, यही वजह है कि सदन में पूरा दिन बुलडोजर पर चर्चा गूंजी और आरजेडी के विधायक कह रहे थे सम्राट जी को बड़ा पद मिला, पर पहचान बुलडोजर बाबा की बन रही है। गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। विपक्ष की ओर से कुमार सर्वजीत ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अभी एक चीज देख रहा हूं महोदय, अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते हैं। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथ ही हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे। पहली बार देखा हमने। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है, इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं, और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। अब महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय, 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है। 80% महोदय। और महोदय तो सुना आपने, इन सब में विपक्ष के हमले एक तरफ, ढेरों जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई दूसरी तरफ, और हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना तीसरी तरफ। इन सबके बीच सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए, और ये बैकफुट विपक्ष के कारण नहीं बल्कि नीतीश कुमार की कड़ी चेतावनी के बाद आया। दोस्तों, सदन में सम्राट चौधरी ने जो कहा वह साफ इशारा था कि उन पर दबाव बड़ा है। उन्होंने कहा मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। या कानून का राज है, कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई होती है। और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। क्या यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही।
माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो। आपको बता दें कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था अपराधियों को सुधरना होगा, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। योगी मॉडल की बात, बुलडोजर का संदेश, माफियाओं को धमकी, सब एनडीए के भीतर ही सवालों के घेरे में आ गए। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बीजेपी के पास बिहार में अब तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो नीतीश जैसा स्थापित ब्रांड बन सके। आरजेडी लालू प्रसाद के नाम से पहचानी जाती है तेजस्वी अब एक उभरता चेहरा है। जेडीयू नीतीश की पार्टी है, लेफ्ट के अपने चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अकेले चुनाव खींच सके। यही वह स्पेस है जिसमें सम्राट चौधरी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर वो योगी मॉडल अपनाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, कड़ा रुख दिखाते हैं, तो शायद बिहार में एक बड़ा चेहरा बन जाए। लेकिन ये बिहार है, यहाँ राजनीति का ताना माना यूपी से बिल्कुल अलग है, जहाँ जातीय समीकरण बहुत गहरे हैं। धार्मिक राजनीति उतनी प्रभावी नहीं है जितनी यूपी में है। यहाँ बुलडोजर सिर्फ बुलडोजर नहीं बन सकता, यह संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। और दोस्तों, याद कीजिए, हाल ही में पासवान समाज के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई। बुजुर्गों के आंसू, महिलाओं की टूटी झोपड़ियां, बच्चों का रोना, ठेले तोड़े गए। ये सब देखकर पासवान समुदाय सड़क पर उतर आया था। यही वह पल था जब सम्राट चौधरी की राजनीति हिल गई थी। चिराग पासवान तक को बोलना पड़ा था जब सम्राट खुद ही अपने प्रचार और बुलडोजर इमेज में उलझकर बैकफुट पर आ गए थे। नीतीश कुमार ने मौके पर तीर चला दिया और यह तीर दो निशाने साधता है। नीतीश ने साफ कहा, बुलडोजर की गति धीमी करो, बिहार यूपी नहीं है और प्रशासन के ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे अहम फैसले उनके पास ही हैं। यानी संदेश साफ है, अगर सम्राट सरकार का चेहरा बनने की कोशिश करेंगे तो नीतीश उन्हें वही रोक देंगे। दोस्तों, इसे आप सत्ता संतुलन की राजनीति कहें या गठबंधन में ताकत का प्रदर्शन, पर इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी अब दो दबाव में है, विपक्ष का बढ़ता हमला और नीतीश कुमार का सख्त नियंत्रण। और यही वजह है कि सदन में उनका जुबान बदल गया। आज सम्राट चौधरी कह रहे हैं, बुलडोजर कानून के हिसाब से चलेगा, मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर मॉडल बिहार में चलेगा? क्या नीतीश कुमार ने सही समय पर उन्हें रोककर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, या एनडीए के अंदर खटास की शुरुआत हो चली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।